एक भाई ने क्वेश्चन किया कि किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में। देखिए, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम होता है, लेकिन फिक्स होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसी भी आबादी में चले जाएं जहाँ नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, जहाँ गुंजान इलाका था, जैसे स्कीम 33 हो गया हमारा, या आप ये सुपर हाईवे की तरफ चले जाएं, वो एक टाइम तक जंगल था, लेकिन आज वो आहिस्ता आहिस्ता आबाद होता जा रहा है। तो ये बहुत अलग सिनेरियो है। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप किसी भी कोने पे लेंगे, उसको आपको कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर आएगा, भले कम आएगा लेकिन रिटर्न ज़रूर आएगा। और इसके मद्दे मुकाबिल अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा देगी, लेकिन ये नहीं पता कि उसका रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। हाल ही में अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल, तो आपने डॉलमेन मॉल तारी रोड देखा होगा। जो जो डॉलमेन मॉल चलता है, उसके जो आसपास वाले मॉल हैं वो उतने नहीं चलते, बल्कि उससे ज़्यादा जो आगे नीचे पीछे ठिए खड़े होते हैं उससे ज़्यादा उनकी सेल हो रही होती है। तो अगेन, कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिक्स नहीं है। अगर वो बिल्डिंग चलती है या नहीं चलती, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस एज़ कम्पेयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप कराची में, पाकिस्तान के किसी भी कोने पे ले लो, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों ज़रूर आबाद हो जानी है। इवन आप मिसाल दूं आपको, DHA सिटी कराची, आज वो भी आबाद हो रहा है। बहरिया टाउन कराची, आज वो भी ठीक ठाक आबाद हो चुका है। एक टाइम पे लोग वहाँ जाने से डरते थे। एग्जाम्पल दूं DHA भावलपुर, तो आज वो भी आबाद हो रहा है। द थिंग इज़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लेकिन रेंटल इनकम बहुत कम है। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तकरीबन 20,000 रुपये रेंट आएगा, तो इट्स ऑल अबाउट 0.4%। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन उसका रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं है चलेगी नहीं चलेगी। हाल ही में अगर आप देखो, सदर में इम्प्रेस मार्केट टूटने से पहले जो रेम्बो सेंटर वाली साइट थी, वो सारा प्लाजा, सारी दुकानें वो बंद पड़ी हुई थी। एक टाइम तक लोगों ने सिर्फ गोडाउन बनाया हुआ था उन प्रॉपर्टीज़ को। तो जैसा आपकी सोच है, जैसा आपका नज़रिया है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके, आपको क्या चाहिए, आपको स्लो रिटर्न चलेगा तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में चले जाएं। अगर आपको चाहिए कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं और मुझे फास्ट रिटर्न चाहिए, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी पे चले जाएं।